अंकल आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। बेटा मेरी आखिरी वसीयत सुन लो। मेरे 3 बेटे हैं, मेरी सारी जायदाद मेरे 2 बेटों के नाम करना, एक को कुछ भी नहीं देना, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल नाफरमान है। अंकल जी अंकल जी खुद तो फौत हो गए और मुझे बड़ी मुश्किल में डाल गए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उन 3 बेटों में से कौन सा बेटा नाफरमान है? अब क्या करूं? ऐसा करता हूं, वकील के पास जाता हूं, वही सही मशवरा देगा। अबे रिवाइव दे, रिवाइव। अब बंदा मर जाएगा मेरा, जल्दी रिवाइव दे। तुम तीनों यहाँ बैठे हो और वहां तुम्हारा वालिद फौत हो गया। अब्बा, अब्बा आपको क्या हो गया? अभी तो आपने जायदाद तकसीम करनी थी। अब्बा जी फौत हो गए हैं और तुझे जायदाद की पड़ी है। हर किसी ने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। अब्बू जाते जाते जायदाद की तकसीम ही कर जाते। ये तो अब्बा जी फौत हो गए हैं, अगर वाकई जिंदा होते तो तेरी ये बात सुनकर वैसे मर जाते। वकील साहब, ये हैं वो बुजुर्ग जिनका मैंने आपको बताया था, और ये तीनों उनके बेटे हैं। भाई साहब, आपके अब्बूजी ने मुझे वसीयत की थी, जिसकी वजह से मैं वकील साहब को लेकर आया हूँ। डॉक्टर साहब, अब्बा जी ने ऐसी क्या वसीयत की थी जिसकी वजह से आप वकील को लेके आए हो? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मुझे भी बताएं, अब्बू जी ने क्या वसीयत की थी? अरे रुको बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा, आपके वालिद साहब ने मरने से पहले एक वसीयत की थी कि मेरी सारी जायदाद एक बेटे के नाम करनी है। एक बेटे को? कौन से बेटे को? रुको बेटा, मैं बताता हूँ। वसीयत ये है कि आपके अब्बू जी ने मरने से पहले कहा था कि जो बेटा मुझे जूते मारेगा सारी जायदाद उसको देना। हैं? जूतों से मारेगा? जायदाद हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम तीनों फैसला करो कि अपने बाप को कौन जूते मारेगा और इसकी सारी जायदाद का मालिक बनेगा। अब क्या करें फिर? और तुम तीनों हमें फैसला करके जल्दी बताओ। कोई जूते मारे या ना मारे, मैं तो मारूंगा। अब अपने अब्बा जी की वसीयत को कैसे ठुकराऊं? अच्छा, ये तो जूते मारेगा, और तुम दोनों ने क्या सोचा है? हम दोनों भाइयों ने ये फैसला किया है कि हम 2 कौड़ी की जायदाद की खातिर अपने बाप को जूते नहीं मार सकते। कोई जूते मारे ना मारे, मैं तो मारूंगा। अब जूते तो मारने दो, बाप की वसीयत तो पूरी करने दो। रुको, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि मेरे तीनों बेटों में से एक बेटा नाफरमान है। हाँ, और आज से सारी जायदाद तुम दोनों की है। तुम्हारा बाप वाकई सही था, तुम हो ही नाफरमान। तुम इस 2 कौड़ी की जायदाद की खातिर अपने वालिद को जूते मारने वाले थे। इस दुनिया की जायदाद के खातिर हम अपने बड़ों का अदब करना भूल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, आमीन।